नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं व्हाट इज चीज़ल, टाइप्स ऑफ चीज़ल। छेनी क्या है, छेनी के प्रकार और छेनी के भाग। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये आपका छेनी हो गया जो आप देख रहे हैं। ये हमारा जो ऊपरी सिरा जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं हेड, स्ट्रिंग इंड, यानी इसको बोलते हैं हेड शीर्ष। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं बॉडी। और ये यहाँ से जहाँ से मुड़ान हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फोर्जिंग एंगल। और ये जहाँ से कटिंग आप करते हैं उसको बोलते हैं कटिंग एडेज। तो पूरे डिटेल्स के साथ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो व्हाट इज चीजेल, छेनी किसे कहते हैं? जब किसी धातु के हल्के या पतले अवयव को काटने के लिए चिपिंग प्रक्रिया की जाती है तो चिपिंग के लिए उपयुक्त टूल को छेनी कहते हैं। जब भी आपको कोई धातु या अवयव को काटने के लिए जिस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं उसे हम छेनी कहते हैं, यानी चीजेल कहते हैं। मटेरियल मतलब ये कौन से मटेरियल से बने होते हैं आपको हम बताएंगे कैसे बनते हैं। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इनको बनाने के लिए पहले से ही हाई कार्बन स्टील के गोल 6 भुजा या 8 भुजा वाले लट्ठे बनाए जाते हैं। फिर इनको निश्चित साइज का काटा जाता है। फिर फोर्जिंग विधि द्वारा इसके एक सिरे को हेड तथा दूसरे सिरे पर कटिंग एज बनाई जाती है। छेनी के मुख्य भाग, दोस्तों देखिए, यहाँ के छेनी पर का जो है मुख्य भाग आपको बताया गया है। हेड देख रहे हैं यहाँ पे है, ये आपका बॉडी है। और ये फोर्जिंग एडेज है जो आपको पहले भी बताए। और ये कटिंग एडेज है। तो दोस्तों एक एक भाग के बारे में आपको अब बताऊंगा। बॉडी या शेंक क्या है? यह छेनी के हेड या कटिंग एज के बीच वाला भाग होता है। इसके उपयोग के लिए समय इसी भाग को बाएं हाथ से पकड़ा जाता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको हम ये भी बताने वाले हैं कि छेनी का उपयोग करते समय सावधानियां क्या होनी चाहिए, छेनी का उपयोग कहाँ करते हैं। हेड क्या है? छेनी के सबसे ऊपर वाला भाग हेड होता है। यह लगभग 70 डिग्री के कोण पर शंक्वाकार बनाया जाता है। इसके इसी भाग पर हैमर द्वारा चोट मारी जाती है। कटिंग एज क्या है? यह छेनी का सबसे नीचे वाला भाग होता है। इसी भाग से आवश्यक धातु को काटा जाता है, इसीलिए इसकी धार काफ़ी तेज बनाई जाती है। इसकी धार को 35 डिग्री से 70 डिग्री के बीच रखा जाता है। यह कोण धातु के काटने के आधार पर रखा जाता है। जब गर्म धातु कटनी होती है तो यह काम कम कोण रखा जाता है और कठोर धातु के लिए अधिक कोण रखा जाता है। फोर्जिंग कोण क्या है? छेनी का यह भाग कटिंग एज के पीछे और बॉडी के आगे वाला भाग होता है। इसके फोर्जिंग विधि द्वारा टेपर में बनाया जाता है। यह भी अलग अलग की छेनियों में अलग अलग होता है। टाइप्स ऑफ चीजल, छेनी के प्रकार। टू टाइप्स ऑफ चीजल, दो तरह का होता है। एक होता है हॉट चीजेल, दूसरा होता है कोल्ड, यानी कि गर्म छेनी और ठंडा छेनी। इस प्रकार के चीजल्स का उपयोग गर्म धातुओं को काटने या चिपिंग प्रक्रिया के लिए किया जाता है। कौन से? तो गर्म छेनी। इनकी कटिंग एज 30 डिग्री होती है और इनका अधिकतर उपयोग फोर्जिंग शॉप में किया जाता है। जो गर्म छेनी होती है उसका हम उपयोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं और उसको कटिंग एज कितने पे रखते हैं? तो 30 डिग्री पे। गर्म छेनी। ठंडा छेनी। ठंडा छेनी द्वारा धातु खंडों को ठंडी अवस्था में काटा जाता है। लगभग प्रत्येक शॉप में इसका प्रयोग की आवश्यकता रहती है। विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग आकार की चीजें प्रयोग की जाती है। फ्लैट छेनी। इसमें छेनी की चौड़ाई उसकी मोटाई से अधिक होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर होती है तथा इसकी कटिंग एज को हल्की गोलाई दी जाती है जिससे कटिंग
में सुविधा मिलती है। इसकी कर्तन यानी कटिंग एज की चौड़ाई 1.6 सेंटीमीटर से 3.2 सेंटीमीटर होती है। चिपिंग करते समय छेनी गहराई में नहीं जाती। लगभग प्रत्येक साइज की फ्लैट छेनी प्रयोग में आती है। यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली छेनी है। क्रॉस कट छेनी, इस छेनी की कटिंग एज की चौड़ाई उसकी मोटाई से कम होती है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर है तथा इसकी कटिंग एज की चौड़ाई 0.4 से 1.2 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग कार्यखंडों में ग्रूव यानी खांचे काटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अधिक मोटाई की कटिंग की जॉब जो होती है उसको हम शाफ्ट या हॉब में की अवे काटे जाते हैं। इस छेनी का एक सिरा गोलाई में बनाकर हाफ राउंड ग्रूव भी बनाया जा सकता है। डायमंड पॉइंट छेनी, इस छेनी की कटिंग एज का आकार नुकीला तथा चौकेरे के समान होता है। इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर होती है। इसकी चौड़ाई 0.6 से 1.6 सेंटीमीटर होती है। इसकी नुकीले पॉइंट जो है भी ग्रूव से काटे जा सकते हैं। डायमंड चीजल का प्रयोग आयताकार ग्रूव कोने या सर्व करने के लिए किया जाता है। हाफ राउंड छेनी, इस छेनी के आगे के टेपर भाग को अर्धवृत्ताकार आकार का बनाया जाता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर होती है। कटिंग एज बनाई जाती है इसको क्योंकि कटिंग एज की चौड़ाई 0.2 सेंटीमीटर से 1.6 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रयोग हॉब आदि में की अवे काटने या ब्रशों में आयल ग्रूव बनाने के लिए किया जाता है। गौमुख छेनी, इस छेनी का सौंग खोखला होता है तथा आगे से टेपर भी होता है। इसको तिरछा काटने से अंदर की साइडों में कटिंग एज मुंह के जो मिलती हुई समान होती है। यह छेनी वक्र कटिंग एज के किसी भी कार्यखंड को परिधि पर काटने के काम में आता है। खोखली छेनी, देखिए यह छेनी गौमुख छेनी के जैसा ही समान होती है, खोखली होती है। यह शंकु के आकार के होती है। इसकी कटिंग एक वृत्ताकार होती है। यह गोल होल करने के लिए काम आता है। कोई गोल अगर कटिंग करना है तो उसके काम में ये आपको आता है। ऑफसेट छेनी, इस छेनी के आगे का शौंक वाला भाग फोल्ड करके एक साइड में ऑफसेट कर दिया जाता है। यह चीजें फ्लैट या साइड दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्लैट कटिंग की धार की पूरी चौड़ाई में बनी होती है। साइड कटिंग की धार साइड में बनी होती है। इस छेनी का प्रयोग चिपिंग करने में किया जाता है। चिप्स को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वेब छेनी, इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा छिद्र बनाने के बाद उनके बीच की धातु को हटाने के लिए किया जाता है। छेनिंग का कटिंग कोण कैसे हम लेते हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। साधारणतः चीजल कटिंग कोण 60 डिग्री रखा जाता है या विभिन्न प्रकार की छेनियाँ को जो है धातुओं को अलग अलग से रखा जा सकता है, जैसे आपको हम बता रहे हैं, देखिए। धातु, फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड। यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, स्टील का जो होता है छेन मतलब धातु जो वाला होगा छेनी स्टील का, तो उसको फ्लैट छेनी का कोण रखेंगे 70, 60, 45। हाफ राउंड छेनी होगा तो 45। डायमंड पॉइंट छेनी होगा तो 60 डिग्री। कास्ट आयरन का अगर आपका छेनी हो तो उसको फ्लैट छेनी अगर होगा तो 60 डिग्री, क्रॉस कट छेनी होगा तो 60 डिग्री और हाफ राउंड छेनी होगा तो 45 डिग्री। अगर तांबा का अगर आपका हो, तांबा पीतल का, तो फ्लैट छेनी होगा तो 45 डिग्री, क्रॉस कट छेनी होगा तो 45 डिग्री, डायमंड पॉइंट छेनी होगा तो 60 डिग्री। एल्युमिनियम का अगर आपका छेनी हो तो देखिए 35 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री रखा जाता है। धातु की ऊपरी सतह से छेनी द्वारा धातु की पतली परत को काटकर अलग करने की प्रक्रिया को ही हम चिपिंग भी कहते हैं। चिपिंग करने के लिए आवश्यक दाब हथौड़े की चोट से मिलता है। 60 डिग्री के कोण पर झुका कर रखा जाता है जिससे कटिंग एज को लगभग 10 डिग्री का क्लियरेंस मिल जाता है। दोस्तों आपको हम बता दें कि चिप्स को 20 डिग्री का रेक एंगल मिल जाता है जिससे कटिंग आसानी से होती है। चीजेल को अधिक झुकाने से क्लियरेंस एंगल बहुत कम या शून्य हो जाता है। तो छेनी की कटिंग एज धातु में घुसकर कटाई नहीं कर पाएगी, परंतु क्लियरेंस कोण अधिक होने पर
वह धातु में गड़ जाएगी। कठोर धातु के लिए कटिंग एज का कोण अधिक तथा नरम धातु के लिए कम रखा जाता है। चिपिंग प्रक्रिया क्या है? यह जॉब छोटा है तथा यदि जॉब को वाइस में बांधकर चिपिंग करनी है तो जॉब के नीचे खाली स्थान को लकड़ी के गुटके से भर लेना चाहिए। जिस सिरे से चिपिंग शुरू करनी हो उसे पहले चैम्फर कर लेते हैं। इससे चिपिंग आसानी से शुरू होती है। वाइस के सामने चिपिंग की दिशा के विरुद्ध चिपिंग गार्ड का प्रयोग करना चाहिए। बाएं हाथ से चीजल को पकड़कर दाएं हाथ से हथौड़ा हल्के प्रेशर से मारना चाहिए। धार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसे बार बार तेल लगाते रहना चाहिए। चिपिंग जब दूसरे सिरे तक पहुंच जाए तो बहुत हल्की चोट लगानी चाहिए, जिससे कि दूसरे सिरे की अधिक धातु उखड़ने का खतरा रहता है। छेनी के प्रयोग में सावधानियां देखिए क्या होना चाहिए। कार्यखंड की धातु के अनुसार चीजेल का कटिंग एंगल होना चाहिए। कटिंग एंगल होना चाहिए जिससे कि चीजेल का लाइफ टाइम बढ़ जाता है तथा काटने में आसानी रहता है। कार्य करते रहने से यदि चीजेल के हैंड की धातु फैल गई तो उसे ग्राउंड कर देना चाहिए। धातु को टूटकर चोट लगने का खतरा रहता है। हथौड़े के फेस या चीजेल के हेड के कोई चिकनाई नहीं लगी होनी चाहिए। चिपिंग के समय गार्ड का प्रयोग करना न भूलें। चिपिंग करते समय चीजेल की धार पर होनी चाहिए, उसके हेड पर नहीं। आपका दृष्टि जो है नहीं, जो आप देखते हैं वो चीजेल पर ही होना चाहिए। कभी भी धार सहित का यानी चीजेल का प्रयोग यूज नहीं करना चाहिए। चिपिंग चलित जबड़े से स्थिर जबड़े की ओर होना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।